कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन मुनि सेवा ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, खंडवा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सर्वतोभद्र महामंडल विधान में। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित घासपुरा के आनंद वाटिका में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या परम पूजनीय शुल्लिका रत्न श्री 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 विगम्या श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 10 नवंबर 2022 तक सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर वासियों में अटूट भक्ति देखने को मिली। तो आइए हम भी देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित घासपुरा के आनंद वाटिका में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या परम पूजनीय शुल्लिका रत्न श्री 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 विगम्या श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 10 नवंबर 2022 तक सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2022 को भव्य घट यात्रा निकालकर किया गया। घट यात्रा के दौरान खंडवा नगर के भक्त श्री जी को लेकर माता जी द्वय के साथ आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर जगह जगह भक्त झूमते हुए नजर आ रहे थे। घट यात्रा जैसे जैसे खंडवा नगर के मार्गों से गुजर रही थी, वैसे वैसे नगर के भक्त प्रभुवर की मंगल आरती एवं भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद घट यात्रा धीरे धीरे ध्वजारोहण स्थल पहुंचती है, जहां पहुंचकर सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया गया। मंगलदीपकं प्रज्वलामते। ओम नमो अनंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोक शांति भवतु स्वाहा। ओ गुरुदेव की बेटी रहे विराग में गंगा, लहराए आसमान में धर्म का झंडा, लहराए आसमान में धर्म का झंडा। ध्वजारोहण के उपरांत सर्वतोभद्र महामंडल विधान के मंडल का पट उद्घाटन किया गया। तदोपरांत महिलाओं द्वारा जल से संपूर्ण कार्यक्रम स्थल की शुद्धि की गई। साथ ही सभी पात्रों की सकलीकरण क्रियाएं भी की गईं। सहस्त्र खंडान कुरु कुरु परमंतान छिंदु छिंदु परमंतान बिंदु बिंदु छाम छह वाह वाह ढूम फट नमः स्वाहा। इसके बाद 1 नवंबर 2022 की प्रातःकालीन मंगल बेला पर उपस्थित भक्तों ने प्रभु का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मठं बम मम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम छम छम छिम छिम झीम झीम छिम छिम झीम झीम राम राम ह्रीं ह्रीं राव राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते मुक्कलसाभिषेकं करोमि स्वाहा। तदुपरांत कार्यक्रम स्थल पर परम पूजनीय शुल्लिका रत्न श्री 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 विगम्या श्री माताजी सत्संग मंचासीन होती हैं। इसके बाद माताजी के मुखारविंद से प्रभु की शांति धारा की गई। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय
दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय। तदुपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन एवं विधान प्रारंभ किया। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रिनिधि को नहीं पहचाना। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अष्टकर्मदानाय धूपम निरूपयामि। इस दौरान उपस्थित भक्तों का उत्साह अद्भुत दिखाई दे रहा था। काली घटाएं बरखा सावन तो सभी पुराने, और सबसे प्यारे प्रभु हमारे हम इनके दीवाने हैं। इसके बाद भक्तों द्वारा सर्वतोभद्र महामंडल विधान के मंडल पर मंगल कलश की स्थापना की गई। समस्त परिवारे सुख शांति समृद्धि हेतु समस्त विघ्न निवारण हेतु सर्व सौख्य प्रदायन हेतु मन श्री सर्वतोभद्र महामंडल विधान निर्विघ्न संपन्न हेतु मंडलोत्तरी कलश स्थापना करोमि। मंगल कलश स्थापित होने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा अखंड दीपक की स्थापना की। तदोपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। दीप जलाता चल धर्म के दीप जलाता चल, दीप जलाता चल धर्म के दीप जलाता चल। गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के उपरांत उपस्थित भक्तों को पूज्य क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आइस नहीं होने पर एक भाव बिगड़ता है, पर सम्यक दृष्टि रूपी आइस नहीं होने पर अनंत भाव हमारे बिगड़ जाते हैं। फेथ मस्ट बी लाइक अ सुमेरु माउंटेन। फेथ कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा सुमेरु पर्वत की तरह। सुमेरु पर्वत को कोई हिला सकता है? नहीं, सुमेरु पर्वत को कोई नहीं हिला सकता। वैसे ही हमारी श्रद्धा देव शास्त्र और गुरु के प्रति कैसी होती है? सुमेरु पर्वत की तरह अडिग होती है कि कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, पर हमारी श्रद्धा कभी भी डगायमान न हो, उसे क्या कहा जाता है? सम्यक दर्शन। इवन जीवन के कोई भी फील्ड में हमको सक्सेस भी होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है। जरूरी है कि नहीं विश्वास? आप यहाँ नीचे बैठे हो तो किस विश्वास पे बैठे हो? कि धरती फटेगी नहीं, राइट? और आप यहाँ बैठे हो तो इस विश्वास से बैठे हो कि ये ऊपर से नीचे गिरेगा नहीं। यदि हम इनके ऊपर विश्वास ना करते तो हम यहाँ बैठ ना पाते। तो जीवन में, संसार में हम हर जगह क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और विश्वास के बलबूते पर ही हमारा जीवन चलता है। तो वैसे ही धर्म के क्षेत्र में क्या जरूरी होती है? यहाँ पे भी श्रद्धा, आस्था और विश्वास की जरूरत होती है। जिसको देव शास्त्र और गुरु के प्रति विश्वास होता है वो लंगड़ा भी हिमालय चढ़ के उतर जाता है। क्या कर देता है? लंगड़ा भी हिमालय चढ़ के उतर जाता है। जो लंगड़े को 4 स्टेप चलने की भी इच्छा नहीं होती अथवा शक्ति नहीं होती है, वो लंगड़ा भी यदि गुरु के कहने पर चलना शुरू कर दे तो वो हिमालय चढ़ के उतर जाता है। और ऐसा ही शायद खंडवा वासियों ने वही देव शास्त्र और गुरु के प्रति आस्था रखी, और जो हमने कभी नहीं किया था और कभी सोचा नहीं था वो करने का पुण्य और पुरुषार्थ जगाया। तो यही हमारी आस्था का क्या है? सर्टिफिकेट है, राइट? दिस इज द सर्टिफिकेट। इसके बाद खंडवा नगर के भक्त ढोल नगाड़ों के साथ घर से मंगल दीपक लेकर झूम झूम कर मंदिर जी पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर भक्तिमय संध्याकालीन मंगल आरती करते हैं। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक
दीपक लेकर आरती करूं मैं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू ताली के साथ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। मंगल आरती के उपरांत महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से अद्भुत भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। प्रणमामि नित्यं त्वं गोमटेशं, प्रणमामि नित्यं। इसके बाद नगर के कलाकारों द्वारा बड़े ही सुंदर रूप से जैन रामायण मंचन के साथ प्रथम दिन के कार्यक्रम का समापन किया। हे प्रिय, आपके गर्भ में एक पुत्र का आगमन हुआ है। आपके पहले सपने के अनुसार आपका पुत्र पाप कार्य में उद्धत रहेगा। स्वामी, दूसरे स्वप्न में मैंने प्रखर किरणों वाला उगता हुआ सूरज देखा, उसका फल बताइए ना। हे प्रिय, आपके दूसरे सपने के अनुसार आपका पुत्र उगते हैं सूर्य की भांति पूरी सृष्टि को आलोकित करेगा। प्रतिदिन की भांति 2 नवंबर के दिन भी भक्तों ने प्रातः काल सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा किया। सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारीं। इसके साथ ही भक्तों ने प्रथम दिन की भांति ही दूसरे दिन सर्वतोभद्र महामंडल विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेते चैत्यालयभ्यो नमः। विधान के दौरान ही भक्तों ने क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी एवं क्षुल्लिका श्री 105 विगम्या श्री माताजी का पाद प्रक्षालन किया। इसके बाद संध्याकालीन बेला में भक्तिमय महाआरती एवं जैन रामायण का मंचन किया गया। सुनो सुनो सबको, हो सहज भाव से। इसके साथ ही 2 नवंबर के कार्यक्रम का समापन किया गया। 3 नवंबर की प्रातः काल बेला में भी भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं सर्वतोभद्र विधान किया। अर्पित करें यही भावना लेकर के। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामि। जिन मन में बरस गई खुशियाँ, पधारो जिन देव तरस गई अखियाँ, पधारो जिन देव तरस गई अखियाँ। साथ ही भक्तों ने संध्याकालीन बेला में भक्तिमय महाआरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन भी किया। इसी के साथ 3 नवंबर के कार्यक्रम का समापन हुआ। कहिए महारानी जी, आपकी क्या राय है? जैसा महाराज आपको उचित लगे और हमारे मंत्रीगण का जो भी निर्णय हो वो हमारी पुत्री अंजना के लिए उचित ही होगा। ठीक है महारानी जी। 4 नवंबर के दिन की शुरुआत भक्तों ने प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की। इसके बाद भक्तों ने गुरु मां के सानिध्य में बड़े ही भक्तिभाव के साथ सर्वतोभद्र महामंडल विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। विधान के दौरान ही भक्तों को क्षुल्लिका श्री 105 विस्मिता श्री माताजी की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दादाजी थे, वो अंधेरे में से पास हो रहे थे। तो अंधेरे में से पास हो रहे थे, यानी सनसेट जैसा टाइम होगा। तो उनके हाथ में एक टॉर्च थी। तो वो क्या कर रहे थे, लोग उनको देख के बड़ा अजीब फील कर रहे थे। वो टॉर्च जलाते, टॉर्च ऑन करते, फिर थोड़ा चलते, फिर टॉर्च क्या कर लेते, बंद कर देते, फिर टॉर्च ऑन करते, फिर चलाते, फिर चलते, फिर टॉर्च बंद कर देते थे। तो एक बच्चे को बड़ा अजीब लगा कि दादाजी क्या कर रहे हैं, जैसे हम बच्चे खेल खेलते वैसे ये भी टॉर्च ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बार बार टॉर्च चालू कर रहे हो, टॉर्च बंद कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो दादाजी ने आंसर दिया कि टॉर्च में क्या है, टॉर्च किससे चलती है,
सेल से चलती है। तो मैं पहले टॉर्च ऑन करता हूँ, फिर थोड़ा रास्ता देख लेता हूँ, और जहाँ तक का मुझे रास्ता दिख जाता है फिर मैं टॉर्च क्या कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। फिर टॉर्च ऑन करता हूँ, फिर थोड़ा रास्ता जहाँ तक मुझे दिखता है वो देख लेता हूँ कि कुछ क्लियर है कि कुछ बीच में दिक्कत है, और फिर क्या कर देता हूँ, टॉर्च बंद कर देता हूँ। तो बच्चे ने पूछा कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, चालू रख के आराम से चलो। तो उन्होंने बोला नहीं, वो सेल क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। यानी वो दादाजी को इतनी चिंता थी कि जो मनी मैंने लगा करके इसमें सेल यूज़ किए हैं वो सेल डाउन हो जाएंगे, तो मुझे दूसरे सेल लाने पड़ेंगे और मेरे मनी वेस्ट होंगे, राइट। तो वो क्या करते थे, चालू किया, थोड़ा देखा, फिर चले, फिर चालू किया, फिर बंद किया। तो ऐसी प्रोसेस इसलिए करते थे कि उनके लिए वो सेल की वैल्यू थी, उस मनी की वैल्यू थी, कि हम उसका मिसयूज़ ना करें, जितना हमसे हो सके उतना यूज़ करके हमारा काम चलाते रहे। वैसे ही हमको किसकी वैल्यू होना चाहिए, किसकी वैल्यू होना चाहिए, समय की, और इस समय की। इसके बाद सांध्यकालीन बेला में प्रतिदिन की भांति भक्तों द्वारा झूम झूम कर भक्तिमय महाआरती की गई। सोने का दीप कपूर की बाती, हो जगमग ज्योति जले सारी राती, हो संध्या करके आरती की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, महाआरती करने के उपरांत खंडवा नगर के भक्तों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया गया। महाराजा दशरथ वृद्ध केतकी के द्वारा वृद्धावस्था का वर्णन सुनकर हृदय वैराग्यमयी हो गया और संसार की दशा की वो विचार करने लगते हैं कि क्या रखा है इस संसार में। इस प्रकार से 4 नवंबर के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। जो माता जी ने हम सबको प्रेरणा दी, हम सब तो एक समय सोच रहे थे कि शायद हमसे हो भी नहीं पाएगा इतना बड़ा कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद भी सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करी माता जी के मार्गदर्शन में, और माता जी ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और वो एग्जीबिशन काफ़ी सक्सेसफुल हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में परम पूजनीय शुल्लिका रत्न श्री 105 विस्मिता श्री माताजी एवं परम पूजनीय शुल्लिका श्री 105 विगम्या श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में अद्वितीय एवं अविस्मरणीय रूप में सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से भक्तों ने प्रत्येक दिन प्रभुवर की अपार भक्ति करते हुए धर्म लाभ लिया। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होकर आपको विधान की दूसरी कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन मुनि सेवा ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, खंडवा।